सबसे पहले तो थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों के सपोर्ट और प्यार की वजह से मेरी और हमारी यूट्यूब फैमिली हो गई है 10,000 की। 10 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं हमारे, हम सब मिलकर 10,000 हो गए हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू। हेलो एंड नमस्ते गाइज, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइज, आज यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, अगर आपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड अपना करा लिया है और अगर आपकी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई है तो ये वीडियो हो सकती है आपके लिए। पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर मुझे जाइएगा, जिससे कि मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर कर सकूं या मैं आपको कमेंट में ही आपका आंसर दे सकूं। सो गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आप लोगों से यहाँ पे बात करने वाली हूँ कि अगर आपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड अपना करा लिया है, जो कि 5 वीक्स का हो सकता है, 6 वीक्स का हो सकता है, तो इस टाइम पर आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आती है। मोस्टली गाइज ऐसा होता है 5 वीक्स और 6 वीक्स के स्टार्टिंग में हमारी जो बेबी की हार्ट बीट है वो नहीं आती है। तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं और उनमें से एक मैं भी हूँ। मेरे बेबी की भी हार्ट बीट नहीं आई थी और आप लोग देखते ही हो, अब मेरा बेबी 6 मंथ का हो चुका है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आई एम रियली सॉरी गाइज, एक्चुअली मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो आपको आवाज़ में थोड़ी सी लग रहा होगा, आवाज़ से लग रहा होगा। तो आगे मैं बताना चाहूंगी कि 6 वीक्स में ज़रूरी नहीं होता है आपके बेबी की हार्ट बीट आए, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कब तक इंतजार कर सकते हो आपके बेबी की हार्ट बीट आए, और टेंशन आप बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि सारे स्ट्रेस की वजह से हो सकता है कि आपका अबॉर्शन भी हो जाए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी आप लोगों को। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैंने 5 वीक्स के समथिंग अपना अल्ट्रासाउंड कराया था, जो मेरा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था। जैसे ही मेरी डेट मिस हुई थी, मैंने अपना अल्ट्रासाउंड करा लिया था, क्योंकि मुझे सारी चीजें नॉर्मल चाहिए थी। मेरा प्रेगनेंसी से पहले से ही मेरा जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा था, तो मुझे कहीं भी कुछ भी मिस हैपनिंग नहीं चाहिए थी। इसीलिए मैंने जैसे ही अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, अपने जो घर में हम नॉर्मली टेस्ट करते हैं, वो पॉजिटिव आया। देन उसके बाद में मैं डॉक्टर के पास गई, तो 5 वीक्स का मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें मेरे बेबी की हार्ट बीट नहीं आई थी, जैसे कि आप लोगों ने मेरे अल्ट्रासाउंड में देखा होगा, क्योंकि मैंने अपने सारे अल्ट्रासाउंड आप लोगों के साथ में शेयर किए हैं। देन उसके बाद में अल्ट्रासाउंड में मेरी बेबी की हार्ट बीट नहीं आई, तो मुझे भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेंशन हुई, क्योंकि इतने दिन बाद हम कंसीव करते हैं, इतनी मन्नतों के बाद हम कंसीव करते हैं और हार्ट बीट नहीं आती है, तो कितनी सारी टेंशन हो जाती है। बट एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी आप लोगों को, प्लीज आप बिल्कुल भी मत टेंशन लीजिएगा। आपकी जो बेबी की हार्ट बीट है वो 9 वीक्स तक आराम से आ सकती है। 9 वीक्स तक आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर आपने 6 वीक्स पे भी अल्ट्रासाउंड, अपना फर्स्ट अल्ट्रासाउंड कराया है, 7 वीक पे भी कराया है, तो आप 9 वीक्स तक वेट कर सकते हो। अपने डॉक्टर को बोल सकते हो कि हार्ट बीट आ सकती है। आपका डॉक्टर ही अपने आप आपको अल्ट्रासाउंड के हिसाब से आपको टाइम दे देगा। जो बीच के 2 हफ्ते या 3 हफ्ते होते हैं, मोस्टली डॉक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम देते हैं। इस चीज से आप एग्री करोगे। तो गाइज, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। आप 9 हफ्ते तक दोबारा से अल्ट्रासाउंड करा सकते हो। 9 हफ्ते तक आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर 9 वीक्स के बाद भी आपके बेबी की हार्ट बीट नहीं आती, तो आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो इस बारे में। बट आपको, अगर आपका 5 वीक्स चल रहा है, 6 वीक्स चल रहा है या 7 वीक चल रहा है, तो इस टाइम पर आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 वीक्स तक मेडिकली हार्ट बीट आ सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ अपनी एलएमपी के अकॉर्डिंग चलते हैं, बट जब हमने कंसीव किया होता है, बेबी की जेस्टेशनल एज वो मानी जाती है, ना कि हमारी एलएमपी के अकॉर्डिंग। एलएमपी सिर्फ और सिर्फ एक डेट फिक्स हो जाती है कि हमारी लास्ट पीरियड डेट थी वो उसी टाइम की थी, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मेडिकल कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। तो मैं आप लोगों को सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। 9 वीक्स तक आपकी बेबी की हार्ट बीट आ सकती है। बिकॉज गाइज, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी लेडीज को तो अपनी लास्ट एलएमपी ही याद नहीं होती है। हो सकता है पीसीओडी की प्रॉब्लम हो, या बहुत सारी लेडीज भूल भी जाती हैं। कभी कभी दिमाग से भी स्किप हो जाता है कि हमारी लास्ट एलएमपी क्या थी। तो उस कंडीशन में भी जो हमारे अल्ट्रासाउंड में बेबी की एज आती है, उसी को हम फिक्स मानते हैं, वही हम बेबी की एज मानते हैं। तो इस कंडीशन में भी गाइस, सिर्फ और सिर्फ एलएमपी हमारी मेडिकल कंडीशन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक डेट रह जाती है, कि हमें पता रहता है कि लास्ट हमारी एलएमपी ये होती है। और आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अपनी लास्ट एलएमपी हमेशा याद रखनी चाहिए। सो गाइज, आज की इंफॉर्मेशन कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा जरूर। अगर यूजफुल लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एंड फिर से बताना चाहूंगी, 9 वीक तक आप बिल्कुल भी
टेंशन मत लीजिए, 9 वीक तक आपके बेबी की हार्ट बीट आ सकती है। आई होप गाइज सब लोगों के बेबीज बहुत अच्छे से आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं करते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन बाय एंड लव यू गाइज, बाय बाय।